प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम 2024 के लिए भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पशु परीक्षा में भाग बी से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे 45 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में भाग बी से 45 क्वेश्चन आते हैं जो कि 45 नंबर के रहते हैं। तो पूरा भाग बी आपका आपके सामने रहेगा, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही होते हैं। ठीक है, अगर आप 45 में से दोस्तों 35 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। तो देखो दोस्तों आरपी स्टडी पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है पशु परीक्षा की, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इस क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना है। चलिए देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों। राजस्थान की बीसी पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की बीसी पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन सही आपका बाड़मेर। जो भी यार ऑप्शन ए राइट करा, बाड़मेर बता रहा है, वेरी गुड। दोस्तों राजस्थान की बीसी पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो आपका बाड़मेर जिले में हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, पशु मेले में दलाल किस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं, बताओ दोस्तों। दोस्तों पशु मेलों में दलाल होते हैं, वो किस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं? पशु के खुर को रंगना, पशु की आंखों में काजल डलवाना, या दोस्तों अयन में हवा भरना, या उपयुक्त सभी। तो देखो पशु मेले में दोस्तों क्या है, पशु को बेचने के लिए व्यापारी या तो दलाल आता ना, वो क्या करता है दोस्तों, उनके खुरों को रंग देता ताकि क्या है आगे वाला आकर्षित हो। ठीक है ना, पशुओं की आंखों में काजल डाल देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं, कंप्लीट आपका पूरा भाग भी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात बताओ दोस्तों। दोस्तों पशुओं के हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात क्या रहता है वो आपसे पूछा है। तो कितना दोस्तों आपका 2:1 रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड, बड़ा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप क्लास को पूरा देखोगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पशु ऊन उत्पादन नहीं कर सकता, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा पशु आपका ऊन का उत्पादन नहीं कर सकता है? अंगोरा खरगोश बिल्कुल करता है, याक भी करती है, बकरी भी करती है। पर देखो हिरण होता है ना, हिरण से दोस्तों क्या अपन को ऊन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आएगा हिरण, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी आप हिरण कमेंट करा वेरी गुड साथियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा आपका जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का स्रोत नहीं है? देखिए ठीक है, नर्सिंग होम बिल्कुल होता है, पशु स्वास्थ्य भी क्या है दोस्तों आपका एक चिकित्सा का केंद्र होता है, स्रोत है, मेडिकल कॉलेज भी है, पर आवासीय बस्तियां ना, इनका संबंध दोस्तों क्या है? इनका संबंध दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन द राइट है आपका। जो भी आप ऑप्शन द राइट करा वेरी गुड साथियों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पशुधन बीमा योजना को राज्य में क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किस विभाग की, बताओ भाई। देखो योजना आती है, कौन सी योजना आपकी? पशुधन बीमा योजना। तो इसको दोस्तों राज्य में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किस विभाग की, वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, राज्य पशुधन विकास बोर्ड की, राज्य कृषि मंत्रालय की, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की, नाबार्ड की। तो देखो सीधी बात है, बात हम किसकी कर रहे हैं? पशुधन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि पशुधन बीमा योजना को राज्य में क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? तो ये किसकी आपकी दोस्तों हो जाएगी? राज्य पशुधन विकास बोर्ड की। किस दोस्तों? राज्य पशुधन विकास बोर्ड की। ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भेड़ में मत्स्य चक्र की अवधि बताओ भाई। भेड़ में दोस्तों मत्स्य चक्र की अवधि कितनी होती है वो आपसे पूछा है। 16 से 17 दिन, 19 से 21 दिन, 12 से 14 दिन, या दोस्तों 27 से 29 दिन। बताओ भेड़ में मत्स्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो कितने दोस्तों? 16 से 17 दिन। कितने दोस्तों? 16 से 17 दिन। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट करा है ना, बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्लास को पूरा देखेंगे, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि आपके 45 में से 35 प्लस सही होते हैं नहीं होते। ठीक है ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, बकरी का गर्भकाल बताओ भाई। दोस्तों बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, कमेंट कीजिए। 147 दिन, 282 दिन, 310 दिन, 155 दिन। बताओ भाई बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो बताओ बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों आपका? तो 155 दिन का। कितना दोस्तों? 155 दिन का दोस्तों क्या होता है, बकरी का गर्भकाल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, ऊंट की कुबड़ का आकार बताओ भाई। देखो ऊंट क्या करता है दोस्तों, अपना पानी जैसे कि आज 7 दिन का पानी वो एक साथ पी लेता है, तो क्या कहां पर करता है? कुबड़ में करता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा दोस्तों ऊंट की कुबड़ का आकार कितना होता है, कमेंट कीजिए। ऊंट की दोस्तों कुबड़ का आकार कितना होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए तो देखिए 20 सेमी ऊंची व 100 सेमी घेरदार, 40 सेमी ऊंची व 150 सेमी घेरदार, 60 सेमी ऊंची व 250 सेमी घेरदार, या दोस्तों 50 सेमी ऊंची व 200 सेमी घेरदार। बताओ
ऊंट की कुबड़ का दोस्तों आकार क्या रहता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों 50 सेमी क्या होती है, ऊंची होती है, और 200 सेमी क्या रहती है दोस्तों, ये घेरदार रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख लो। भैंस में मध्य चक्र की अवधि बताओ भाई। दोस्तों भैंस में पूछा है, पिछली बार मैंने आपको भेड़ का पूछा था, अब बताओ दोस्तों भैंस में है ना, मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, कमेंट कीजिए। 21 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 28 दिन, बताओ भैंस में दोस्तों मध्य चक्र की अवधि कितनी रहती है, तो कितनी आपकी हो जाएगी, 21 दिन। कितने दोस्तों, 21 दिन क्या रहती है आपकी भैंस में मध्य चक्र की अवधि रहती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों। अगर आप भी पशु परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो अभी दोस्तों आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको एग्जाम तक दोस्तों नियमित क्लास से मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, घोड़े का वैज्ञानिक नाम है, बताओ भाई घोड़े का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कौन सा होगा आपका दोस्तों, इक्वस कैवेलस। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट करा, वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों वैज्ञानिक नाम बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आप सभी याद कर लेना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, प्रथम पालतू पशु कौन सा, बताओ भाई दोस्तों प्रथम पालतू पशु कौन सा आपका, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता या गाय। तो देखो अपन सबसे पहले किसको पालना स्टार्ट किया था, कुत्ते को, तो कुत्ता क्या होगा आपका प्रथम पालतू पशु होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा, शानदार दोस्तों। देखो क्लास को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट में स्कोर कमेंट करना कि आपके सही कितने होते हैं, और आपसे भी साथ में कमेंट भी करेंगे। एक बार सभी क्लास को क्या करें, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और फटाफट कमेंट करो दोस्तों कि किस योजना के माध्यम से भामाशाह कार्ड धारक पशुओं का अनुदान क्या है दोस्तों, प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। बताओ भाई दोस्तों किस योजना के माध्यम से भामाशाह कार्ड धारकों मैं दोस्तों पशुपालकों के पशुओं का अनुमानित प्रीमियम पर दोस्तों क्या है, बीमा किया जाता है। राष्ट्रीय ऊंट विकास योजना में, सर्व सामूहिक आरोग्य बीमा योजना में, भामाशाह पशु योजना में, यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, आप क्या करेंगे, यहाँ पर भामाशाह, देखो किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, भामाशाह कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा आपका दोस्तों, भामाशाह पशु बीमा योजना। कौन सी योजना आएगी दोस्तों, भामाशाह पशु बीमा योजना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब हुई, बताओ दोस्तों मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए आपसे पूछा 1 जनवरी 2022 को, क्या दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को, 1 फरवरी 2019 को, यहाँ दोस्तों 19 दिसंबर 2019 को। बताओ भाई मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी। तो देखो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी दोस्तों, 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी 2019 को। जो भी साथी ऑप्शन सी राइट बता रहे, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला देखिए दोस्तों, गोबर का प्रबंध करते समय निकलने वाली दुर्गंध के बचाव के लिए किसका छिड़काव करते हैं। बताओ भाई, देखो तो बंदे क्या करते हैं, गोबर इकट्ठा करते हैं ना, तो उसमें से उसमें क्या आती है, दुर्गंध आती है। तो उसके दोस्तों बचाव के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, चूने का, अमोनिया का, सल्फर का उपयोग सभी का। बताओ गोबर का प्रबंध करते समय निकलने वाली दुर्गंध के बचाव के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, वो आपको पूछा है। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर, चूने का। ठीक है ना, चूने का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें क्या है, गोबर से दुर्गंध नहीं निकलेगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब होगा बेड़ा पार, बी भागे तैयार। अगर आप भी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करो, भाग बी से डर रहे हो दोस्तों, तो देखो दोस्तों हम आपके लिए भाग बी के संपूर्ण हस्तिक नोट्स एवं टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, तो प्ले स्टोर से क्या करना है आपको, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना। ऐप में कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल कर दो, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप टेस्ट परचेज कर लो, बहुत ही कम प्राइस। इसमें आपको देखो भाग बी के सारे नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज टेस्ट 25। ठीक है ना, तो क्या करें आप मात्र 99 में आप परचेज कर लो। इसमें पहला टेस्ट फ्री, तो पहला टेस्ट फ्री वाला तो सभी को देना ही है। ठीक है, तो भी आप क्या करें, क्लास खत्म होते ही प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगला ठीक है दोस्तों, गौशाला में नाद की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए। बताओ भाई दोस्तों गौशाला में नाद की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों 80 सेमी से 30 सेमी, 90 सेमी से 50 सेमी, 110 से 70 सेमी, या दोस्तों 130 से 90 सेमी। बताओ दोस्तों गौशाला में नाद की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 सेमी से दोस्तों 50 सेमी रहेगा आपका। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, हाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालते समय दूध का तापमान। बताओ भाई दोस्तों क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना होता है, वो आपसे पूछा है। सभी साथी कमेंट करेंगे। तब देखो दोस्तों अपन क्रीम मशीन से क्रीम निकालते हैं ना, तो उस समय दोस्तों दूध का तापमान पूछा है कि दूध कितना गर्म रहता है आपका, तो फटाफट कमेंट करेंगे। वेरी गुड, कितना दोस्तों आपका 30 सेल्सियस से दोस्तों कितना आपका हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है ना, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला। बताओ भाई दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा आपका, गोगामेडी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेवरा मेला, या दोस्तों पुष्कर मेला। बताओ सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान में आपका दोस्तों सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, न्यू जीके है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर
पुष्कर मेला, ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपको दोस्तों कंटिन्यू तैयारी करवाई जा रही, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो। और देखो क्लास का टाइम क्या है, एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना। तीनों क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए। अगला देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा दोस्तों, पशु में हरा मुख कहलाता है, बताओ भाई दोस्तों। पशु में भरा मुख होता है ना, वो क्या कहलाता है आपका। अगला देखिए दोस्तों, पशु में भरा मुख कहलाता है, बताओ भाई दोस्तों। पशु में भरा अगला देखिए दोस्तों, पशु में भरा मुख कहलाता है, बताओ भाई दोस्तों। पशु में भरा मुख क्या कहलाता है आपका, दांतों रहित मुख, स्थायी दांतों की युक्त मुख, दांत टूटों युक्त मुक्त। अगला देखिए दोस्तों, पशु में भरा मुख कहलाता है, बताओ भाई दोस्तों। पशु में भरा मुख कैसे होता है आपका, तो देखिए दोस्तों, दांतों रहित मुख, स्थायी दांत युक्त मुक्त, या दोस्तों टूटे दांत युक्त मुक्त, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो नाम से स्पष्ट मुंह कैसा भरा हुआ है, मुंह कैसा दोस्तों, इसमें मुंह भरा हुआ है ना, तो क्या होगा यहाँ पर सभी स्थायी दांत युक्त, ठीक है ना। सभी स्थायी दांत युक्त क्या होगा आपका, पशु में भरा मुख कहलाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी राइट करा वेरी गुड। खाली मुख मतलब सब दांत टूट जाए, क्या होगा, खाली हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, गाय में कुल दांतों की संख्या बताओ भाई। गाय में कुल दांत कितने होते हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। गाय में कुल दांत कितने होते हैं दोस्तों, 32, 34, 36 या 38, बताओ। गायों में दोस्तों दांतों की संख्या कितनी होती है, पूछ ले आपसे, तो कितनी आपकी 32 दांत होते हैं गायों में। कितने दोस्तों, 32 दांत होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अगला देखिए आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, मिट्टी में रहने की प्रकृति के आधार पर केचुए को कितने भागों में बांटा, बताओ भाई दोस्तों, कमेंट कीजिए। मिट्टी में रहने की प्रकृति के आधार पर केचुए को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो देखिए एपिजोइक, एंडोजोइक, एनेसिक या उपयुक्त सभी। तो देखो मिट्टी में रहने की बात की जाए, क्या आएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है ना। एपोजोइक भी होगा, एंडोजोइक भी होगा और एनेसिक भी होगा, क्या आएगा, उपयुक्त सभी। जहां पर आपको उपयुक्त सभी दिखे वहां पर थोड़ा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना, सीधा आपको उत्तर नहीं देना है। अगला देखिए, लंगड़ा बुखार का टीका बताओ भाई दोस्तों। लंगड़े बुखार का टीका प्रतिवर्ष किस माह में लगता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों लंगड़े बुखार का टीका होता है वो प्रतिवर्ष किस मास में लगता है। टीका कौन सा होता है आपका, BQ टीका। कौन सा दोस्तों, BQ टीका लगता है। तो बताओ वो कौन सा माह में लगता है आपका, फरवरी में, जून में, मार्च में या मई में। तो देखो आपका BQ टीका है वो दोस्तों कब लगता है, जून के महीने में। कब, जून में लगता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, बड़ा टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको क्या दिखा देता हूं आपको। तो देखिए निम्न में से कौन एक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे दृश्य माध्यम है जो समकालीन ध्वनि के साथ क्या करता है दोस्तों, चित्र प्रदान करता है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, आपको सुनने भी सामग्री भी उसमें शामिल और देखने भी है, ठीक है ना। उसको अपन क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो कौन सा होगा आपका, टेलीविजन, ठीक है ना। टेलीविजन को हम दोस्तों क्या है, टेलीविजन में मूवी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो क्या होगा आपका, ये दृश्य और सर्वे माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का माध्यम है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अंडे का उत्पन्न करता है, बताओ भाई दोस्तों। भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पन्न कौन करता है, ये नहीं पूछा आपसे, इन चारों में से बताना आपको, ठीक है ना, कि इन चारों में से सबसे अधिक अंडे का उत्पन्न कहां से होता है आपका, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से। बताओ निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक उसमें अंडे का उत्पादन करता है, तो कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी घास कंकरील पथरीली मिट्टी के उत्पन्न में उपयुक्त रहती है, बताओ भाई दोस्तों। इनमें से कौन सी घास है ना, वो दोस्तों कंकराली पथरीली मिट्टी के उत्पादन में उपयुक्त रहती है। तो देखिए करड़ घास, सैन घास, अंजन घास या उपयुक्त सभी। तो देखो मिट्टी कैसी आपकी, कंकरीली है, पथरीली मिट्टी है, तो इसमें उपयुक्त घास कौन सी रहेगी आपकी, बिल्कुल सैन घास। कौन सी आपकी, सैन घास। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्लास तो हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ए में नमी की मात्रा बताओ भाई दोस्तों। ए में नमी की मात्रा कितनी होती है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ए में नमी की मात्रा कितनी होती है, कमेंट करेंगे। तो कितने दोस्तों, 14 से 15% क्या होती है दोस्तों, ए में नमी की मात्रा होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, गाय भैंस का घी किस खली को खिलाने से रेवदर होता है, बताओ भाई दोस्तों। गाय भैंस का घी होता है ना, ठीक है ना, गाय भैंस का घी दोस्तों किस खली को खिलाने से क्या होता है दोस्तों, रेवदार होता है, मतलब अच्छा रहता है, ठीक है। तुरन की खली, तिल की खली, बिनोला की खली, यहाँ दोस्तों सरसों की खली। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बिनोला की खली। देखो इसमें बात की जाए ना, तो इसमें दोस्तों क्या होती है, 25% प्रोटीन होता है। कितना दोस्तों होता है आपका, 25 प्रोटीन होता है परसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिनोला की खली आएगी। सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखिए दोस्तों,
एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम कितना समय तक चराना चाहिए, बताओ भाई दोस्तों। एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम कितने समय तक चराना चाहिए? 2-3 दिन, 7-8 दिन, 15-20 दिन, दोस्तों 25-30 दिन, बताओ भाई दोस्तों। एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम कितने समय तक चराना चाहिए आपसे पूछ ले तो कितना दोस्तों? बिल्कुल कब दोस्तों? 7 से 8 दिन, ठीक है ना, इससे अधिक नहीं। तो ये क्या आपका सामान्य रेंज रहती है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बड़े बड़े विद्यार्थियों, अगला देखिए दोस्तों, लाल मांस का लाल रंग, बताओ भाई मांस कैसा होता है आपका? लाल रंग का होता है ना। तो आपसे पूछा दोस्तों मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, मायोग्लोबिन के कारण, जेतोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण या दोस्तों लाइकोपिन के कारण, बताओ भाई दोस्तों मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है वो आपसे पूछा है। तो देखो ये दोस्तों किससे होता है? मांस में दोस्तों क्या पाया जाता है आपका? मायोग्लोबिन पाया जाता है। इससे दोस्तों मांस का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा दोस्तों? लाल रंग हो जाता है। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अगला डी दोस्तों, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर, बताओ भाई दोस्तों दाने में सामान्य रूप से क्रूड फाइबर कितना होता है? 24%, 20%, 18 से कम, बताओ दाने में दोस्तों सामान्य रूप से कितना क्रूड फाइबर होता है आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? बिल्कुल कौन सा आपका? 18% से कम। कितना दोस्तों? 18 से भी कम रहता है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं अगला डी की दोस्तों, मुर्गी में बध्याकरण की उपयुक्त आयु, बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। मुर्गी में बध्याकरण की उपयुक्त आयु जन्म से कितने सप्ताह की है आपकी? 5 सप्ताह, 7 सप्ताह, 10 सप्ताह या दोस्तों 15 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल कितने दोस्तों? 7 सप्ताह। जन्म से दोस्तों कितने? 7 सप्ताह की दोस्तों क्या रहती है मुर्गी में? ये दोस्तों बध्याकरण की उपयुक्त आयु रहती है। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन? बी राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, निम्न में से किस विधि में थन के चारों ओर से उंगली एवं मुड़े हुए अंगूठे के बीच दबाकर दूध निकालते, बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस विधि में क्या करते हैं? थन के चारों ओर मुड़ी अंगुली को दोस्तों क्या करते हैं? मोड़ देते हैं, ठीक है, फिर अंगूठे से दबाकर दूध निकालते हैं। यानी कौन सी होगी आपकी? स्ट्रिपिंग विधि, मुट्ठी विधि, नकलिंग विधि या दोस्तों मशीन विधि। ये कौन सी होगी आपकी? नकलिंग विधि। ये क्या है आपकी दोस्तों? ये दोस्तों गाँव में अधिक प्रचलित है, ठीक है ना, गाँव में ये वाली विधि चलती है। कौन सी चलती है आपकी? गांव में नकलिंग विधि चलती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो आरपी स्टडी का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी का ऐप की डाउनलोड कर दो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ लेते अगला देखिए दोस्तों, पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के लाभ के संदर्भ में सही कथन, बताओ भाई दोस्तों पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के संदर्भ में लाभ में सही कथन कौन सा आपसे पूछा? तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान के समय से क्या होती है दोस्तों? समय की बचत होती है, अच्छे नस्ल के वेरी को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल सभी बातें राइट है, ये तो सभी के लाभ है किसान के, ठीक है। क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए थाइंग से भी बताओ भाई थाइंग क्या होता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। थाइंग से क्या अभिप्राय है? तो देखिए सीमन को तरल नाइट्रोजन में भरना, सीमन को एकत्रित करने की विधि है, हिमकर्ष विधि का प्रयोग करने से पूर्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लाना, या दोस्तों सीमंत को पोषण प्रदान करने की विधि, बताओ भाई थाइंग से क्या अभिप्राय कमेंट कीजिए। तो देखो थाइंग क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों हिमकर्ष विधि का प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों? इसका सामान्य अवस्था में इसका तरल तापमान लाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा था ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथ में सभी कमेंट करेंगे तो क्लास को पूरा देखेंगे। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों और उसको क्लास को पूरा देखो, ठीक है। अगला देखिए निम्न में से किस स्थान पर मेवाती नस्ल, बताओ भाई दोस्तों मेवाती नस्ल प्रजनन केंद्र कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मेवाती नस्ल प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका? झालावाड़ में, अजमेर में, जालोर में, अलवर में। तो देखो दोस्तों जब भी बात करें मेवाती नस्ल प्रजनन केंद्र की, ये कहाँ पर स्थित है आपका? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट करा वेरी गुड। नाम से स्पष्ट मेवाती, मेवात कहाँ पर क्षेत्र आता है आपका? मेवात में अलवर आता है, ठीक है ना। मेवात में कौन सा जिला आता है आपका दोस्तों? मेवात क्षेत्र में अलवर आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? 34, 28, 42 या 45? बड़ा टॉप मस्ट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है आपके? आप सही कमेंट करो, कितने दोस्तों? 45। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल, बताओ भाई इनमें से रबी की फसल कौन सी कमेंट कीजिए? जूट, गेहूं, बाजरा या मूंगफली, बताओ। देखो रबी की कौन सी हो जाएगी आपकी? गेहूं क्या होती है दोस्तों? अरे गेहूं तो रबी की फसल होती है, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन बी राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर, बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 51.2,
72.2, 66.1 या 83%। तो देखो अगर जनगणना की बात की जाए 2011 के अनुसार तो दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर कितनी आपकी, बिल्कुल कितनी हो जाएगी आपकी, शानदार दोस्तों, कितनी, 66.1, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, राणा कुंभा की हत्या बताओ भाई। देखो राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी, कमेंट कीजिए। मैंने आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन जीके भी करवा दिए ताकि आपको मालूम पड़े जीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्लास आपको दोस्तों डेली शाम को 8 बजे लाइव रहती है, दोपहर 2 बजे, मॉर्निंग 9 बजे, तीनों क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। तो देखो कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी आपकी, कुंभलगढ़ में। किसने की थी दोस्तों, उदा ने की थी। उदा कौन था, उदा इनका दोस्तों क्या था, पुत्र था कुंभा का, ठीक है ना। कुंभा के पुत्र उदा ने दोस्तों क्या की थी, अपने पिता की हत्या कर दी थी गद्दी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कमेंट कीजिए आपके सही कितने हुए। देखो अगर 40 में से मैंने बता दिया था आपको, 45 में से आपको बताया था ना, तो देखो अगर आपके यहाँ पर 30 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। जो हम कराएंगे एग्जाम वो क्या है, जो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो एग्जाम में सीधे 100% आएंगे। तो क्लास को आप क्या करें, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे आरपी स्टडी के चैनल को। और प्ले स्टोर से क्या करेंगे, आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आप बाग बी के नोट्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और इसमें एक टेस्ट फ्री भी है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।